हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अली अकेडमी। इस वीडियो में बात करेंगे 12 अप्रैल को जो बी ऑनर्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, मैंने पूरा पेपर पढ़ लिया, चेक कर लिया। मुझे पेपर में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जो लगा वो इंग्लिश पोर्शन से कुछ एंटोनिम्स लगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स और इंडोइस्लामिक से कुछ क्वेश्चन लगे। अदरवाइज पूरा पेपर ईजी था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जनरल नॉलेज से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एक दो क्वेश्चन साइकोलॉजी, बायोलॉजी से और जो भी करंट अफेयर्स थे सारे क्वेश्चन इसमें ईजी थे। जो भी स्टूडेंट अगर पढ़ के भी नहीं गए होंगे तो उन्होंने भी आराम से 25 to 30 स्कोर कर लिया होगा, तो कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी। मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात जो करने वाला हूँ, बॉयज़ गर्ल्स दोनों की बात करने वाला हूँ। इनमें ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं कट ऑफ में। जैसे कि गर्ल्स में साइकोलॉजी में थोड़ी सीट ज़्यादा होती है, बॉयज़ में कम होती है, तो इसलिए बॉयज़ की कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती है साइकोलॉजी के लिए। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो कट ऑफ रहेगी दोनों की सेम ही रहती है। कुछ कोर्सेज में, कुछ सब्जेक्ट में गर्ल्स की 2-3 मार्क्स हाई रह सकती है और कुछ सब्जेक्ट में बॉयज़ की 2-3 मार्क्स हाई रह सकती है। लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट वाइज बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं, बॉयज़ गर्ल्स में दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो आपकी कट ऑफ जो रहेगी वो रहेगी 38 to 40 के बीच में कट ऑफ रहेगी। लेकिन अगर आपके 36 तक मार्क्स हैं, 36 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सेलेक्टेड लिस्ट में रोल नंबर आ जाएगा। 36 तक अगर आपके मार्क्स हैं एक्सटर्नल के तो आपका सेलेक्टेड लिस्ट में रोल नंबर आ जाएगा। वहीं मैं इंटरनल की बात करूँ तो इंटरनल की जो कट ऑफ रह सकती है वो 30 to 32 रहेगी। 32 तक इस कट ऑफ रहेगी, 30 to 32। अगर आपके मार्क्स इंटरनल के 28 तक अगर आपके मार्क्स हैं, 28 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सेलेक्टेड लिस्ट में रोल नंबर आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो आपकी जो कट ऑफ रह सकती है 38 to 40 रह सकती है। और लेकिन आपका जो सिलेक्टेड लिस्ट में रोल नंबर है वो 36 तक आ सकता है। 36 तक अगर आपके मार्क्स हैं एक्सटर्नल के तो आपका रोल नंबर सिलेक्टेड लिस्ट में आ जाएगा। वहीं मैं इंटरनल की दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो कट ऑफ रह सकती है वो 30 to 32 रह सकती है, 30 to 32। और जो आपका सेलेक्टेड लिस्ट में रोल नंबर है वो 28 मार्क्स तक आ सकता है। उसके नीचे जितने भी मार्क्स आपके आ रहे होंगे एक्सटर्नल के, इंटरनल के, अगर एक्सटर्नल के 36 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं 30 तक अगर एक्सटर्नल के मार्क्स आ रहे होंगे तो उसका चांस मेमो लिस्ट में आ जाएगा। और वहीं इंटरनल की बात करूँ मैं तो 24 तक जिसके भी मार्क्स आ रहे होंगे, 25 तक जिसके भी मार्क्स आ रहे होंगे उसका चांस मेमो लिस्ट में आने के चांसेस रहेंगे। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था नहीं, बिल्कुल मीडियम पेपर था। मीडियम से और ईजी कहेंगे हम, क्योंकि इंग्लिश पोर्शन से 2-4 क्वेश्चन हटाते हैं, जैसे कि द मीनिंग ऑफ गेरेलास, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा हुआ। द सिनोनिम ऑफ इनक्यूटस, ये थोड़ा हार्ड लगा हुआ क्वेश्चन। अदरवाइज ये क्वेश्चन ईजी है। यहाँ पे द एंटोनिम ऑफ प्रोडिगल है। एंटोनिम और सिनोनिम क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये हार्ड ही माने जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ईजी हैं सारे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक, ये ईजी हैं। और आगे हम नीचे पेपर चेक करें। देखिए, ये दो क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री से हैं, दोनों ही क्वेश्चन हार्ड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने पहली बार देखे होंगे, पढ़े नहीं होंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है, ईजी था, ये भी हिस्ट्री से था। द फेमस ट्रेवलर इब्न बतूता केम टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने 8 मॉक टेस्ट अपलोड किए थे, 8 मॉक टेस्ट अपलोड किए थे मिनट्स के प्रिपरेशन के लिए। उसमें से इस पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आए हैं और 3 से 4 क्वेश्चन इनडायरेक्टली आए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम डायरेक्टली आए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं मॉक टेस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने मॉक टेस्ट में कराया था। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी मैंने कराया था। ये क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये जो क्वेश्चन आए बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन है, जब द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, ये जो क्वेश्चन है ये लॉ में आता है और लॉ एंट्रेंस में 3 से 4 बार आ चुका है पिछले 10-12 ईयर्स में। ये एक जजमेंट से क्वेश्चन आ गया है। वैसे आते नहीं है इतने क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जजमेंट वगैरह से, लेकिन अब की बार दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन ईजी है। 37, 38 इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया है। 39 भी, 40 क्वेश्चन भी ईजी है। 41 और 42 जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी से लिया गया है, बेसिक बायोलॉजी। और 43 जो क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी से मान सकते हैं इसे हम, लेकिन बेसिक ही हैं ये सारे क्वेश्चन। ये बेसिक फिजिक्स से आया है 44, ये ज्योग्राफी से आया। ये जो क्वेश्चन है 46, ये डायरेक्टली मैंने 2 बार मॉक टेस्ट में रखा था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही आया है बिल्कुल। ये भी क्वेश्चन मैंने रखा था। 51 क्वेश्चन। 52 अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे और
क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे तो आपने इजीली कर दिया होगा। ये क्वेश्चन मुस्तफिजुर रहमान जो था वो रिमूव कर दिया गया था IPL स्क्वाड से, जो कि KKR टीम में था। ये भी क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये 2-3 फुल फॉर्म आई, बहुत ईजी फुल फॉर्म आई, नासा, ATM। ये कुछ क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर से आए थे। इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है। बाकी अगर पूरे पेपर की बात करें तो पूरे पेपर में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन ही ईजी थे। इसमें जो इंटेलिजेंस रीजनिंग से जो क्वेश्चन आते हैं, इंटेलिजेंस रीजनिंग से, वो भी क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस उनका पैटर्न बदल जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड आते नहीं हैं, बेसिक बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन। वहीं मैं इंडो इस्लामिक की बात करूं तो इंडो इस्लामिक में 8 से 10 क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने कराया था, डायरेक्टली आया है। ये भी क्वेश्चन शायद कराया था। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लग सकते हैं हार्ड, जैसे कि द फाउंडर ऑफ मेहदवी मूवमेंट वाज, ये आपको हार्ड लग सकता है। मुगल एम्परर अकबर्स फेवरेट कैलीग्राफिक स्टाइल वाज, ये इजी क्वेश्चन है। द ऑथर ऑफ बादशाहनामा वाज, ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है। 95, 96 तो इजी क्वेश्चन है, 96 की इजी क्वेश्चन है। ये मैंने मॉक टेस्ट में कराया है। 97 भी मैंने कराया था मॉक टेस्ट में। नहीं, इसमें सिर्फ असबाब बगावत हिंद वाला मैंने रखा था मॉक टेस्ट में। यानी पूरे पेपर की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन इसमें हार्ड लग सकते हैं, बाकी पूरा पेपर ईजी आया है, तो इसीलिए कट ऑफ भी हाई रहेगी थोड़ी लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर जो पेपर था वो सही था, उससे पहले जो 2024 में जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड था, तो कट ऑफ भी बहुत लो गई थी उसके लिए। इंटरनल का 24 तक हो गया था उस ईयर, तो मैंने बात कर ली है, बता दिया आपको कट ऑफ। ओके गाइस, थैंक यू।